इस प्रकार से महारास संपूर्ण हुआ है। महारास होने के बाद सभी अपने अपने घर को आ जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब कन्हैया बड़े हुए, अपने सखाओं के साथ गायों को चराने के लिए जाते हैं। तो एक दिन नारद जी महाराज कंस की सभा में आए हैं, बीड़ा को बजाते हुए और नारायण नारायण कहते हुए किस प्रकार से चले हैं। सभी माता बहनें प्रेम से प्रभु का नाम लेंगे, सभी तालियां को बजा करके। कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण गोविंद भगवान की जय हो। और ये 51 रुपए श्रीमान शंकर बघेल ठाकुर जी की कथा में दान देते हैं। भगवान कन्हैया इनको हमेशा खुश रखे, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा इन पर बनाए रखे। तो आज नारद जी कंस की कचहरी में पहुंचे हैं। जब नारद को कंस ने देखा है तो उठ करके आसन दिया है, स्वागत किया है। तो आज नारद जी कहने लगे, अरे कंस, जब जब हम आपके पास आते थे तब तब आपका चेहरा सूर्य के समान दमकता था, लेकिन आज क्या बात है, ये चेहरा कैसे मुरझा गया है। तो कंस कहने लगा कि महाराज आप तो जानते ही हो, अरे उस गोकुल में एक बालक है, वो हमारा काल है। हमने इतने राक्षसों को भेजा है, पूतना, बकासुर, अघासुर, त्रणासुर, किसी ने आकर के आज तक हमको ये नहीं बताया कि कन्हैया काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है। आज तक किसी ने लौट के जवाब ही नहीं दिया। क्या बताएं महाराज, हम तो बहुत ही दुखी हैं। तो आज नारद जी कहने लगे, अरे महाराज, हम तो ये समझते थे कि आप तो बहुत ही बलशाली हो। अरे आप तो छोटे छोटे बालकों से डर रहे हो। कंस कहने लगा, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि ये कन्हैया है कैसा।
हम उसे मारें तो मारें कैसे। तो नारद जी कहने लगे, अरे कंस, हम तुम्हें एक बात बताते हैं। ऐसा कीजिए, उस काली दह में एक काली नाग रहता है, आप वहां से नील कमल के पुष्प मंगवा लीजिए। अच्छा। यदि उसमें नील कमल के फूल लेने के लिए जाएंगे तो कालिया नाग खा लेगा, और यदि न जाएं तो आप उन्हें जेल में डलवा दे। मथुरा की जेल में बक्सी में डलवा देना सभी यादवों को। नारद जी कहने लगे, कंस पत्र में लिख करके और नंद बाबा के यहाँ उसे भेज दो। तो कंस कहने लगा कि ठीक है, आज पत्र लिखा गया है, उसमें कह दिया कि हे नंद बाबा, मुझे 2 छवरिया फूल चाहिए नील कमल के। परसों तक यदि आपने न ला करके दिए तो सभी यादवों को, सभी अहीरों को पकड़ करके भक्सी में डलवा दूंगा। आज जब पत्र नंद बाबा को मिला है, नंद बाबा ने उस पत्र को पढ़ा है, पत्र को पढ़ करके रोने लगे हैं, आंखों से अश्रुधारा बह निकली है। तो यशोदा मैया पूछती हैं, अरे महाराज क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं। तो नंद बाबा कहने लगे, सुनो प्यारी, कि सुन ले प्यारी, कंसनकारी दहते फूल मंगाए, और पढ़ के पापी कंस की अरे प्राण मेरे घबराए। मेरी नार फूल जो ना भेजे तत्काल, और सभी यादव को देवो वो नार नरक में डारे। प्यारी हम तो जेल में जाए कन्हैया, कहाँ पे भटके वो। प्यारी हम तो जेल में जाए लला मेरो, कहाँ पे भटके वो। अरे कहाँ पे भटके वो कन्हैया, कहाँ पे भटके वो। प्यारी हम तो जेल में जाए लला मेरो, कहाँ पे भटके वो। आज इस प्रकार से नंद बाबा रोते हुए मैया यशोदा को बताने लगे कि हे प्यारी, कंस ने पत्र में लिखा है कि परसों तक हमें 2 छवरिया नील कमल के फूल चाहिए, यदि आपने नहीं दिए तो मैं सभी यादव वंशों को, सभी अहीरों को पकड़ करके और भक्सी में डलवा दूंगा। अरे हमें इस बात की चिंता नहीं, हमें चिंता है तो जब हम चले जाएंगे तो हमारा कन्हैया न जाने कहाँ भटकेगो, कौन पे दही और माखन मांगेगो। आज मैया ने जब ये सुना तो मैया भी आंगन में बैठ के रोने लगी है। मैया भी ऐसे ही विचार कर रही है कि मेरा लल्ला जना कहाँ पे भटकेगो, कौन पे मांगेगो, भूखो डोलेगो, प्यासो डोलेगो, कौन से कहेगो। मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही है। और थोड़ी देर बाद भगवान कन्हैया आ जाते हैं और आते ही कहते हैं, मैया बहुत जोर की भूख लगी है, मैया खाना दे दे। आज यशोदा मैया, कन्हैया जब भोजन मांगते हैं यशोदा मैया पर, वो कहते हैं कि मैया के
मांगे रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगे रो माखन रोटी गोपाल भैया। माखन रोटी गोपाल भैया, माखन रोटी गोपाल भैया। अरे यशोदा बेटी आंगन में रोवे, यशोदा बेटी अंगना में रोवे, यशोदा बेटी अंगना में रोवे, यशोदा बेटी आंगन में रोवे। जटी कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया, कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया, मांगे रो माखन रोटी 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 गोपाल भैया। माखन रोटी गोपाल भैया। आज कन्हैया बोले मैया, अरे हमें बहुत तेज भूख लगी है मैया, माखन दो रोटी दो। आज मैया उठ करके बेटा कन्हैया के लिए भोजन लेके आई है। आंखों से अश्रुधारा बहने निकले हैं। जैसे ही भोजन कन्हैया के सामने रखा, मैया और जोर से रोने लगी, बेटा अरे आज खा ले ये माखन रोटी, पता नहीं कल को मिली या न मिली। और मैया बोली, मैया बोली खाए ले बेटा, और अंतिम दिन माखन मिश्री को। से क्या पता हमें बेटा, तरसना पड़ेगा भाजी को। और मैया कहने लगी, इस दूध दही और माखन से शायद अब भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा बंधे कहीं होंगे, तेरी मैया बंदी कहीं होगी। आज मैया कहने लगी, बेटा आज लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, अरे माखन को खा ले, कल से पता नहीं इस दूध और माखन से भेंट भी हो पाएगी या नहीं। तेरी मैया कहीं पर बंदी मिलेगी, तेरे पिताजी कहीं पर बंदे मिलेंगे। और मैया रोने लगी। आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने मैया की आंखों में आंसुओं को देखा है, तो एकदम से कहने लगे, ए मैया, ऐसा वो कौन है जिसने मेरी माँ के आंखों में आंसू को लाया है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और कहने लगे,
कि भैया मारेंगे एक लात तो सात को सड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीचे पाएगा और भैया कहने लगे कन्हैया भैया मारेंगे एक लात तो सात को सड़ जाएगा और मेरे एक तमाचे में वो नीचे नहीं पाएगा ए मैया मुझे तू उसका नाम बता दे तू हमें नहीं जानती है मैया भैया ने यदि एक लात मार दिया तो 7 कोस से नीचे नहीं उतरेगा और मेरे ने एक तमाचा मार दिया तो वो कभी धरती से नहीं उठेगा। तो आज मैया कहने लगी बेटा बात तो कुछ नहीं है, कंस ने काली दह से फूलों को मंगाया है और यदि नहीं ला करके दिए तो वो सभी यादव बिरादरी को बक्से में डलवा देगा। कन्हैया कहने लगी मैया ये सब बातें छोड़ो और मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। आज कन्हैया खाना खा करके अपने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया है और सखाओं से कहा है अरे भैया बलराम से कहने लगे भैया अब तो हमें लीला करने का समय आ गया है। अपने ग्वाल वाले सखाओं को इकट्ठा किया और कहने लगे ए भैया मनसुका अरे भैया चलो कुछ खेल खेलेंगे। मनसुका भैया ओए सभी तैयार हैं? काकू अरे भैया खेल खेलेंगे कुछ। खेलो हाँ काकू खेलो खेलो अरे भैया ऐसा करते हैं कि बहुत दिन से एक ही खेल को खेलते आ रहे हैं, आज ऐसा करते हैं हाँ आज गेंद का खेल खेलेंगे। गेंदा हाँ चलो ऐसी बनावे तो खेल लेंगे पर एक बात है हाँ हम गेंद तो खेल लेंगे पर हमारी गेंद तुमने हाँ कैसे करके खोए खाए थे। हाँ हम दूसरी गेंद नहीं लेंगे, वही गेंद चाहिए जो है वो। अरे मनसुख भैया क्या खेल शुरू नहीं हुआ उससे पहले तेरी ये शर्तें मांगनी शुरू हो जाती है। सब तो इसलिए कर रहा है, ये गेंद मेरी बहुत दूर से आई है। कहाँ से आई है? ये मेरी गेंद हाँ मेरी अम्मा की, मौसी की, नानी की, अम्मा की, ताई की, मौसी की, नानी की, अम्मा के जाते हैं। अरे भैया गेंद बड़े लंबे रिश्ते से आई है। अच्छा चल गेंद खेलते हैं, तेरी गेंद कहीं नहीं जाएगी और यदि चली भी जाएगी तो हम तेरी वापस कर देंगे। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। देख ले मेरी गेंद बहुत मलूक है। हाँ देख ले देख ले बहुत टॉप की है, देख में मलूक लग रही है। अच्छा ठीक है। बहुत सुंदर है। आज भगवान कन्हैया अपने सखाओं को साथ में लेकर के यमुना के किनारे पर गेंद खेलने के लिए आ जाते हैं। कन्हैया मन आया तो खाए मन लिए, ध्यान रखिए। अरे नहीं भैया हाँ वैसे पिली है तेरी गेंद तुझे वापस करके देंगे। ठीक है तो लो गेंद। तो आज कन्हैया अपने सखाओं को यमुना की तरफ खड़े कर देते हैं और कन्हैया उसके विपरीत दिशा में खड़े हो जाते हैं। और कैसे?